बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अमाइनोग्लाइकोसाइड। डिस्क्राइब करना है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड ये हमारे पास 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर अटैच करती है, प्रोटीन सिंथेसिस की इनिबिशन करती है, इंटरफेयर करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स ही बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर, वहां पे ये इंटरफेयर करती है और मिस रीडिंग कराती है आरएनए की। मतलब जो अमाइनो एसिड जो हैं लाइक यू लिखा हुआ है तो वो ATG कुछ इस तरह के लगवा देगी और जिसकी वजह से गलत अमाइनो एसिड लग जाएगा। इसके अलावा ये क्या कराती है कि पोलिसोम की जो है, जो राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए का कम्प्लेक्स बना हुआ होता है, उसकी जो है डिसोसिएशन करा देती है। ये कंबाइंड इफेक्ट जो हैं सारे, जिसकी वजह से प्रोटीन्स नहीं बनती तो बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टीज होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड की। जेंटामाइसिन जो है उसका ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर आ जाते हैं सूडोमोनास, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर, क्लबशेला, सेरेशिया, स्टीनोट्रोफोनोमास एंड अदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। सूडोमोनास, प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर, क्लबशेला, ये सारे जो हैं ये GIT रिलेटेड जो रॉड्स हैं। नेम माइक्रोऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हुम एरिथ्रोमाइसिन इज कंसीडर्ड ड्रग ऑफ चॉइस। एरिथ्रोमाइसिन किसके खिलाफ ड्रग ऑफ चॉइस है? कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया के खिलाफ। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया जो कि सूडोमेम्ब्रेन बनवाता है टॉन्सिल के अंदर। एंटीबैक्टीरियल दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वाइनकोमाइसिन, मीरोपेनम और इजिट्रोनाम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जेंटामाइसिन बैक्टीरियोसिडल है, 30S से बाइंड करती है, मिस रीडिंग कराती है। दूसरा, इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनने देती। तीसरा, पोलिसोम जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन और असेंबली को डिस्टर्ब करती है और इस तरह से ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है। 5 मैकेनिज्म्स के जरिए प्रोटीन नहीं बनने देगी। पेशेंट डायग्नोज टाइफाइड फीवर विद आर टेस्ट पॉजिटिव। 4 ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक फॉर दिस डिजीज़। यानी टाइफाइड फीवर के लिए हमने 4 ड्रग्स बतानी है। नंबर 1 पेनिसिलिन ग्रुप से एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। फ्लोरोक्विनोलोन से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफलोस्पोरिन से सेफ्ट्राएक्सोन, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से क्लोरएम्फेनिकोल और ट्राइमेथोप्रिम। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्राएक्सोन, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्लोरएम्फेनिकोल और ट्राइमेथोप्रिम। 4 कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हैं वो ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी के अंदर कॉक्लियर टॉक्सिसिटी है, जिससे हेयरिंग लॉस होगा तो, और ये जो है ये लूप डायूरेटिक वगैरह के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। टिनाइटस होगा। इसके अलावा वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होगी। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी से चक्कर आएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग होगा। ऑटोटॉक्सिसिटी यूजुअली नेफ्रो के साथ एसोसिएटेड होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी और न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी होगी। स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होगा। A patient admitted in ICU for burns. A patient admitted in ICU for burns, वो जो है उसको टोब्रामाइसिन दी, उसको ट्रीट किया। Due to which property अमाइनोग्लाइकोसाइड are administered as a single dose. अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो poorly absorb होते हैं थ्रू इंटैक्ट GIT ट्रैक्ट। ओरल डोज जब हम देते हैं इंटायर तो वो फीसिस से एक्सक्रीट हो जाती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मल हाफ लाइफ अमाइनोग्लाइकोसाइड की सीरम के अंदर 2 से 3 आवर्स, जो कि 24 से 48 आवर बढ़ जाती है जब पेशेंट का जो है वो रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड हाईली पोलर कंपाउंड हैं जो कि सेल्स के अंदर रेडिली एंटर नहीं करते, लेकिन CNS और आई के अंदर ये लार्जली जो हैं वो एंटर करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसकी जो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर या प्रपोर्शन के अंदर बैक्टीरिया की किलिंग होगी और उतने ज़्यादा रैपिड रेट पे होगी। इस वजह से इसको सिंगल डोज के अंदर देते हैं। नंबर दूसरी इफेक्ट ये है कि इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ये होता है कि डोज ख़त्म भी होगी तब भी बैक्टीरिया जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो परसिस्ट कर रही है और ड्रग का जो है वो इफेक्ट आ रहा है। इसको पोस्ट एंटीबायोटिक जो है वो लास्ट करता है सेवरल आवर तक। राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं और मोस्टली कम्बिनेशन में होते हैं बीटा लैक्टम ड्रग्स यानी पेनिसिलिन वगैरह के साथ। पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड का कम्बिनेशन जो है वो इंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के लिए भी होता है।
व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स? ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नियोमाइसिन और कानामाइसिन से ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अमीकासिन जो है ये मोस्ट ऑटोटॉक्सिक एजेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन जो है वो वेस्टिबुलोटॉक्सिक है। हाई डोजेस के अंदर जो है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड हैव कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। डिफाइंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट और गिव रीजन व्हाई सर्टेन एंटीबायोटिक शो दिस इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट या लोडिंग डोज, ये एक कैपेसिटी है जिसमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो है वो इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द कल्चर। यानी ड्रग खत्म होने के बाद भी एंटी माइक्रोबियल एक्शन आए। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो एडिशनल टाइम दे देता है इम्यून सिस्टम को ताकि वो रिमूव कर सके बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया की जो है वो रीग्रोथ नहीं होती आफ्टर रिमूवल ऑफ ड्रग। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो परसिस्ट करती है बियॉन्ड द टाइम, यहाँ तक कि सेवरल आवर तक एक्सटेंड हो जाती है। और अमाउंट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो हमारे पास बेटर एफिकेसी होती है सिंगल लार्ज डोज के अंदर देन मल्टीपल स्मॉल डोजेस के अंदर, क्योंकि पुअरली एब्जॉर्ब होता है। यंग मैन है, आईसीयू में एडमिटेड है, बर्न्स हैं, और इसको हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड दिए हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वंस डेली डोज? वही वाला क्वेश्चन है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल लाइफ 2 से 3 आवर्स है, नॉर्मल हाफ लाइफ 24 से 48 आवर यानी 1 से 2 दिन इंक्रीज कर जाती है। रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट के अंदर हाईली पोलर कंपाउंड है, सेल के अंदर एंटर नहीं करता रेडिली, लेकिन सीएनएस और आइज के अंदर एंटर करता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में देंगे उतने ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में बैक्टीरिया की किलिंग होगी, तो इसलिए इसकी सिंगल डोज देते हैं। और दूसरा पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया की किलिंग आफ्टर द ड्रग जो है वो रिमूव भी हो जाए तब भी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। मैकेनिज्म क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का? बैक्टीरिसिडल है, 30S पे बाइंड करता है, मिस रीडिंग कराता है नंबर 1 तो जेनेटिक कोड्स की। दूसरा इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनने देता ट्रांसक्रिप्शन में। तीसरा डिसइंटीग्रेशन करा देता है पोलिसोम्स की। चौथा जो है ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट अगेंस्ट क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन जो है वो हमारे पास नंबर 1 टारगेट साइज से अल्टर हो जाती हैं, लाइक 50S बाइंडिंग सब यूनिट जो है वहाँ पे जो है ERM जीन इनकोड हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है, हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। अब 50S पे और भी दूसरी लग रही हैं, उनकी भी रेजिस्टेंस आ जाएगी, मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन वगैरह की। एक्टिव ईफ्लक्स पम्प, जो ईफ्लक्स पम्प्स जो हैं वो एकोमुलेट नहीं होने देते ड्रग्स को, और दूसरा ड्रग इनएक्टिवेशन हो जाती है। गिव इट्स क्लिनिकल यूज़ अलॉन्ग विद स्पेक्ट्रम। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव इंटैरिक बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होते हैं, सुडोमोनास प्रोटियस। ग्राम नेगेटिव इंटैरिक बैक्टीरिया सुडोमोनास प्रोटियस और शिगेला इंटेरोबैक्टर क्लबशेला, इनके साथ। इसके अलावा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ देते हैं, कॉम्बो में पेनिसिलिन के साथ देते हैं एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के लिए। गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बैक्टीरिसिडल है, 30S पे बाइंड करता है, मिस रीडिंग कराता है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनने देता, डिसइंटीग्रेशन कराता है पोलिसोम की, इनहिबिट कराता है ट्रांसलोकेशन को। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा नियोमाइसिन, कानामाइसिन, अमीकासिन के साथ है। स्ट्रेप्टो और जेंटा के साथ वेस्टिबुलोटॉक्सिसिटी है। नियो, टोब्रा और जेंटामाइसिन के साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, और हाई डोसेस के अंदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन्स। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, ट्राइमेथोप्रिम जो है वो इनहिबिटर है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की अगर बात करें, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर एंजाइम कौन सा? डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ट्राइमेथोप्रिम इसको इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास फोलिक एसिड एक्टिवेट। पायरीमेथामीन यहाँ डायराप्रिम जो है वो एक्सीलेंट इनहिबिटर है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, इन प्रोटोजोआ स्पेशली। ये रिडक्टेज जो है हमारे पास सिंथेसिस नहीं कराएगा फोलिक एसिड की, फोलिक एसिड नहीं बनेगा, प्यूरिन नहीं बनेगी, प्यूरिन नहीं बनेगी, DNA नहीं बनेगा, इनहिबिशन हो जाएगी एंजाइम की, जिसकी वजह से बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटीज आएंगी। ट्राइमेथोप्रिम या पायरीमेथामीन जो है वो कंबाइन होता है सल्फोनामाइड्स के साथ, सल्फामेथॉक्सासोल इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं। देयर इज सिक्वेंशियल ब्लॉकिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे।
ये क्वेश्चन आया था इन द टेस्ट, सिक्वेंशियल ब्लॉकेड ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। ये कैसे हो रही है? सिक्वेंशियल ब्लॉकेड इसी का नाम है कि सबसे पहले ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड और ये टिरिडीन ये कन्वर्ट हो रहा है डाईहाइड्रो टोरेट, जो भी एसिड टाइप बन रहा है उससे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है। सल्फोनामाइड एक स्टेप को ब्लॉक कर रहा है, अगले स्टेप को ट्राइमेथोप्रिम ब्लॉक कर रहा है, इसको हम सिक्वेंशियल ब्लॉकेड। रेजिस्टेंस कैसे आती है ट्राइमेथोप्रिम की? यूजुअली प्लाज्मिड इनकोड हो जाता है ट्राइमेथोप्रिम रेजिस्टेंट वाला, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से इसको रेजिस्टेंस करा देते हैं। ट्राइमेथोप्रिम इज टिपिकली यूज ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद सल्फर मेथॉक्सासोल, और दोनों की सिमिलर हाफ लाइफ जिसकी होती है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पैथोजन है नीमोकोकस, हीमोफिलस, मोरैक्सेला, क्लेब्सिएला, नमूना एफ, ये सारे। और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होती है इन दोनों की, सल्फामेथॉक्सासोल और ट्राइमेथोप्रिम की। एजेंट ऑफ चॉइस हैं ये स्वेयर इन्फेक्शन लाइक नीमोसिस्टिस कार्नाई का जो इन्फेक्शन है, इसके अलावा HIV के पेशेंट्स के अंदर और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर डिस्कैप यानी टेंडन रप्चर, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, स्किन रैशेस, GIT डिस्टर्बेंस, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन, फोटोटॉक्सिसिटी। कंट्राइंडिकेशन है चिल्ड्रंस और प्रेगनेंसी के अंदर टेंडन रप्चर, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, स्किन रैशेस, GIT डिस्ट्रेस, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन, फोटोटॉक्सिसिटी। चिल्ड्रंस और प्रेगनेंसी के अंदर कंट्राइंडिकेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स और एग्जाम्पल। फ्लोरोक्विनोलोन में फर्स्ट जनरेशन है नैरो स्पेक्ट्रम नेलिडिसिक एसिड, सेकंड जनरेशन है कौन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। थर्ड जनरेशन है लीवोफ्लॉक्सासिन, और फोर्थ जनरेशन है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और जैमीफ्लॉक्सासिन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर नेलिडिसिक एसिड, और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ये वाइड स्पेक्ट्रम है, सिप्रो, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन के अंदर लीवोफ्लॉक्सासिन, फोर्थ जनरेशन के अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और जैमीफ्लॉक्सासिन। 40 ईयर ओल्ड मेल है जिसको एडमिट किया गया है इमरजेंसी में, लाइफ थ्रेटनिंग एनारोबिक इन्फेक्शन है, फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन उसको दी है। व्हाट आर क्लिनिकल यूज ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन? फर्स्ट जनरेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स, GIT और यूरोजेंटल के होते हैं, शिगेला, साल्मोनेला, एंटेरोबैक्टर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ट्रैवलर्स डायरिया में देते हैं, एंथ्राक्स, TB और सुडोमोनाल इन्फेक्शन के अंदर देते हैं। थर्ड जनरेशन जो है वो यूज़ होती है इन द ग्राम पॉजिटिव कोका, ग्राम नेगेटिव रॉड, माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया। थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन थी, प्रोस्टाइटिस, गोनोरिया, नमूनिया। मेजर लिमिटेशन हमारे पास क्विनोलोन के यूज़ के अंदर ये है कि क्विनोलोन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, क्योंकि इसकी पुअर इन विट्रो एक्टिविटी है। सिप्रो, ओफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन अगेंस्ट स्ट्रेप नमूना। फोर्थ जनरेशन जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई रॉड्स, ग्राम नेगेटिव रॉड्स एनारोब्स के खिलाफ है, ट्रोवाफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एनारोब्स और नमूनिया के खिलाफ। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। एडवर्स इफेक्ट सल्फोनामाइड के क्या हैं? ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और सल्फोनामाइड्स पढ़े हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं पढ़े। इसके अंदर हमारे पास ओटोटॉक्सिसिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, स्किन रैशेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हेमेटोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस, हीमोलिटिक एनीमिया, G6PD की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा कर्निकटेरिस। और ये कैसे है कि न्यू बॉर्न ड्रग्स जो हैं वो सल्फा ड्रग्स जो हैं वो डिस्प्लेस करती हैं बिलीरुबिन को बाइंडिंग साइड से, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो CNS में एंटर करती है और कर्निकटेरिस हो जाता है, और न्यू बॉर्न के अंदर फोकल डेफिसिट, मेंटल रिटार्डेशन आती है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, इम्पेयर्ड फंक्शन, रीनल फंक्शन, इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये सल्फोनामाइड के कंट्राइंडिकेशन है। एक्सप्लेन बेसिस फॉर द ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ सल्फामेथॉक्सासोल और ट्राइमेथोप्रिम। सल्फामेथॉक्सासोल जो है वो हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज को टोरेट सिंथेज को इनहिबिट कर रहा है, और जो ट्राइमेथोप्रिम है ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा है। इन दोनों की वजह से हमारे पास सिक्वेंशियल ब्लॉकेड होता है।
ड्रग इंटरेक्शन, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है वो एंटागनाइज करती है सल्फोनामाइड को। कैल्शियम एंटासिड इसकी इनहिबिशन करती है एब्जॉर्प्शन की। पस और टिश्यू डेब्रिस जो है रिच इन थायमिडीन और प्यूरिन्स जो हैं वो फैटी वो रिच होती हैं पहले थायमिडीन और प्यूरिन्स के अंदर, तो बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। साइनर्जिस्टिकली हमारे पास एक्शन होता है इसका डायमाइनोपायरिमिडीन के साथ, ट्राइमेथोप्रिम और मेथोप्रिम के साथ। इसके अलावा सल्फोनामाइड और क्लोर टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक्ट करती हैं ऐसे ग्रोथ प्रमोटर फॉर क्लॉस्ट्रीडियल इंटेरिक ट्रैक के जो हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियल स्पीशीज़ होती हैं ना वो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोट्रीमाजोल, कोट्रीमोक्साजोल जो है ये सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कम्बिनेशन है। दोनों को कंबाइन करके सिक्वेंशियल ब्लॉकेड होगा। सिक्वेंशियल ब्लॉकेड की वजह से हमारे पास ये कम्बिनेशन जो है ये बैक्टीरियासिडल हो जाएगा। साइनर्जिस्टिक एक्शन होगा एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी का। सिक्वेंशियल स्टेप जो है वो इनहिबिट होंगे टेट्राहाइड्रोफोलेट की सेंसिस के, और सल्फामेथोक्साजोल जो है वो पैरामाइनोबेंजोइक एसिड की इनकॉर्पोरेशन डायहाइड्रोफोलेट के प्रिकर्सर के अंदर होने से रोकेगा। ट्राइमेथोप्रिम क्या करेगा, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा और जिससे टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, यहाँ फोलिक एसिड नहीं बनेगा। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं वो हमारे पास डीएनए गायरेज की इनहिबिशन करते हैं। डीएनए गायरेज यहाँ टोपोआइसोमेरेज 2 और टोपोआइसोमेरेज 4 रिक्वायर होते हैं फॉर डीएनए सिंथेसिस। ये डीएनए गायरेज की इनहिबिशन करके ब्लॉक कर देती हैं और रिलैक्सेशन कराते हैं सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए, और रिलैक्सेशन ब्लॉक कराते हैं ये जो रिलैक्सेशन हो रही है सुपर कॉइलिंग डीएनए की, और इनहिबिशन कराते हैं टोपोआइसोमेरेज 4 की, जिसकी वजह से हमारे पास ये इंटरफेयर करते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए की सेप्टेशन के साथ। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, जीआईटी के नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सीएनएस में माइल्ड हेडेक, डिजीनेस वगैरह। उसके अलावा रैशेस, आर्टिकुलर डीजनरेशन, इरोजन, यहाँ आर्थ्रोपैथी, रप्चर टेंडन होंगे, दिस गैप, टेंडन रप्चर, हेडेक, इंसोम्निया और सीरियस हेपेटिक डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-year-old child is being treated by general medical practitioner with Septran. It contains sulfamethoxazole और trimethoprim. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोनामाइड्स, ये हमारे पास जो हैं डायहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट को रोकते हैं बाय डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के ऊपर एक्ट करके। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है प्यूरिन, पायरिमिडीन, अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में, जिसकी वजह से डीएनए नहीं बनेगा। डीएनए नहीं बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। कॉम्बिनेशन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ यही जो ट्राइमेथोप्रिम वगैरह है। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो यूटीआई, प्रोस्टाइटिस, वेजिनाइटिस वगैरह के अंदर यूज़ होता है। पायरिमेथामीन और सल्फोनामाइड इकट्ठे जो हैं वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के अंदर हैं, और उसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया के अंदर, मेथोट्रेक्सेट कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियासिस के अंदर। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ये हमारे पास सिमिलर है सल्फा ड्रग्स की तरह। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो हमारे पास 20 से 50 टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इंटेरोबैक्टीरिया जो यूटीआई के अंदर होते हैं, नोकार्डियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये काम करता है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह और प्रोस्टाइटिस, वेजिनाइटिस, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई के अंदर। फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर सल्फोनामाइड्स, पायरिमेथामीन और मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम। इसके अलावा सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कम्बिनेशन को कहते हैं कोट्रीमोक्साजोल। बैक्टीरिया जो है वो इम्परमिएबल होते हैं टू द फोलेट, और ये हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है कि बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया ग्रो करें तो उनके लिए फोलिक एसिड जो है उनको चाहिए होता है। सल्फोनामाइड जो है वो उनकी डिनोवो सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, फोलिक एसिड की कमी करा के नो ग्रोथ, नो डिवीजन होगी, तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हो जाएंगी ये। सल्फोनामाइड बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। नाम क्या है, मैफिनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजिन, सल्फाएसिटामाइड, सल्फाडॉक्साइन।
सल्फाडायाजीन, सल्फासेलाजीन, सक्सिनाइल, सल्फाथायाजोल, सल्फामेथॉक्साजोल और सल्फीसक्साजोल। ऑल सल्फोनामाइड्स जो हैं वो सिंथेटिक एनालॉग हैं पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का। शॉर्ट एक्टिंग सल्फा ड्रग्स सल्फीसक्साजोल, इंटरमीडिएट के अंदर सल्फामेथॉक्साजोल और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फाडॉक्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से जो है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज को। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है, ये हमारे पास सिंपल यूटीआई के अंदर यूज़ होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, नोकार्डिया के खिलाफ यूज़ होते हैं। यूटीआई के अंदर ओरल सल्फीसक्साजोल यूज़ होता है। ऑकुलर इन्फेक्शन के अंदर टॉपिकल यूज़ होता है कौन सा, सल्फा एसीटामाइड। बर्न इन्फेक्शन के अंदर टॉपिकल कौन सा यूज़ होता है, सिल्वर सल्फाडायाजीन जो है ये बर्न इन्फेक्शन के अंदर यूज़ होता है, ये एमसीक्यूज भी है। और मैफिनाइड। अल्सरेटिव कोलाइटिस या आर्थराइटिस के, रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर ओरल सल्फासेलाजीन यूज़ होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर सल्फाडायाजीन और पायरीमेथामीन और फोलिनिक एसिड वगैरह यूज़ होता है। सल्फाडायाजीन और पायरीमेथामीन जो है वो प्रेफर्ड होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के अंदर कैसे रेजिस्टेंस आती है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको वो सल्फा ड्रग्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, डिनोवोसेंसिस। दूसरा रेजिस्टेंस कैसे आती है, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र की वजह से, डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज के अंदर अल्ट्रेशन की वजह से, सल्फर ड्रग की परमिबिलिटी कम होने की वजह से, और नेचुरल सबस्ट्रेट जो पाबा है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से। क्लिनिकल यूज़ ऑफ क्लोट्रीमोक्साजोल, ये यूटीआई के अंदर होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आरटीआई के अंदर होगा, एयर साइनस इन्फेक्शन के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोरैक्ज़ेला की वजह से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, और ये हमारे पास यूज़ होगा मरसा के अंदर, और लिस्टेरिया इन्फेक्शन और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के अंदर। इसके अलावा ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है नीमोसिस्टिस नमूनियाए और नोकार्डियोसिस के लिए। बैकअप ड्रग है कॉलरा, टाइफाइड और शिगेलोसिस के लिए। 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, रिजाइडिंग हॉस्टल, उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड पॉजिटिव है, सिप्रो दी है उसे डॉक्टर ने। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिप्रो का बताना है, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस बताने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोरोक्विनोलोन का ये है कि वो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं, डीएनए टोपोइसोमेरेज 2 और टोपोइसोमेरेज 4 की इनहिबिशन की वजह से सुपर कोइलिंग वगैरह से ये इनका होता है रिएक्शन, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो सही नहीं बनेगा। क्लिनिकल यूजेस यूटीआई, अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, स्किन और स्ट्रक्चर की इन्फेक्शन, और बोन और जॉइंट की इन्फेक्शन, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, अनकम्प्लिकेटेड गोनोरिया, यूटीआई। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर जीआईटी, नोजिया और वॉमिटिंग, डायरिया है। सीएनएस के अंदर माइल्ड हेडेक, डिजीनेस वगैरह है, रैशेज एंड फोटोसेंसिटिविटी, और आर्टिकुलर डैमेज, टेंडन रप्चर, और सीरियस हेडेक, सीरियस हेपेटिक डैमेज। 50 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको एडमिट किया आईसीयू में और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन। बताना क्या है, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस और अल्टरनेटिव ड्रग। इसको हुआ है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से, शी इज़ इम्प्रूव्ड और डेवलप कुपियस डायरिया। इसके अलावा बावल मूवमेंट्स इंक्रीज हो गई उनकी, और टॉक्सिनेसिस से क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल और एसोसिएटेड कोलाइटिस यानी सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के अल्टरनेटिव ड्रग क्या है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लैजल, और अल्टरनेटिव के अंदर वैंकोमाइसिन है। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्लीन द रूम, अल्कोहल एंड और ब्लीच। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट जो है वो मोर इफेक्टिव डिटर्जेंट है इन किलिंग स्पोर्स वगैरह जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के हैं। हैंड वॉशिंग के लिए करंटली रिकमेंडेड है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के केस के अंदर, ताकि उसकी ट्रांसमिशन ना हो, और अल्कोहल जेल्स जो हैं वो डीएक्टिवेट नहीं करती क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के स्पोर्स को। राइट शॉर्ट एसे ऑन द मैकेनिज्म ऑफ कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल के अंदर सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोपरिम दोनों हैं, ये सिक्वेंशियल ब्लॉकेड कराती हैं। सिक्वेंशियल ब्लॉकेड के अंदर हमारे पास डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज भी इनहिबिट हो जाता है और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज भी इनहिबिट हो जाता है। इससे हमारे पास
जो है वो फोलिक एसिड नहीं बनेगा, फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा। 30-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रूटीन एंटी डायरियल, पैथोजेनिसिटी कराई है और इससे हमारे पास क्या है, इसको प्रिस्क्राइब किया सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन लिस्ट एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। फर्स्ट जनरेशन के अंदर एंटेरोबैक्टीरियाशियाई ईकोलाई वगैरह जो हैं साल्मोनेला शिगेल्ला के खिलाफ होती है। ग्राम नेगेटिव एच इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और डूरिशाई और सूडोमोनास एरेजिनोजा वगैरह के खिलाफ, ग्राम नेगेटिव नज़ेरिया गोनोरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ, बैसिलस एंथ्रासिस के खिलाफ। ये कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन की बेटर ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होती है, थर्ड की बेटर ग्राम नेगेटिव होती है और फोर्थ के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ एनारोब्स होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन जो हैं वो जीआईटी के साइड इफेक्ट्स नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, सीएनएस के माइल्ड हेडेक, डिजीनेस वगैरह, हेलुसिनेशंस, रैशेस हो सकते हैं, आर्टिकुलर डैमेज, टेंडन रप्चर और स्पेयर हेपेटिक डैमेज बाय ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। नेम ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साल्मोनेलियोसिस यानी टाइफाइड फीवर और राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी टू ऑफ देम। टाइफाइड फीवर की मैनेजमेंट सपोर्टिव होती है, मेंटेनेंस करना आनी है, हमने हाइड्रेशन वगैरह की, एंटीपायरेटिक देनी है बुखार के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा स्पेसिफिक एंटीबाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट देंगे। इसके अंदर हम क्लोरेम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन और मॉक्सिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथॉक्सासोल और फ्लोरोक्विनोलोन। इन केस क्विनोलोन जो है वो रेजिस्टेंस है तो एजिथ्रोमाइसिन या सेप्ट्राएक्सोन देंगे।